नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की अगर फैशन फैक्ट्री में आप शॉपिंग करने जाएं तो जरा सावधान रहेगा, क्योंकि यहां पर मैनेजर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक ग्राहकों के सामान को गायब कर देते हैं, बल्कि उन्हें धमकी देकर भगा भी देते हैं। मंगलवार की रात ही एक ऐसा मामला सामने आया जब एक महिला फैशन फैक्ट्री पर कुछ कपड़े खरीदने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने गेट पर जब सिक्योरिटी गार्ड ने बैग के साथ रोका तो उन्होंने अपना बैग सिक्योरिटी गार्ड को यह कहते हुए, हमारे यहाँ की इस बैग में काफी कुछ कीमती चीज रखी हुई है। इसके बाद महिला ब्रांड फैक्ट्री में शॉपिंग करने चली गई। करीब 45 मिनट बाद जब महिला वापस लौट कर आई और सिक्योरिटी गार्ड से अपना बैग मांगा तो उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि आपने कोई भी बैग यहाँ पर जमा नहीं किया था। सिक्योरिटी गार्ड की यह बात सुनते ही महिला गुस्से में आ गई और उन्होंने मैनेजर से सुरक्षा गार्ड की जब शिकायत की तो मैनेजर ने भी महिला से बदतमीजी करते हुए यह कहा कि आपने जब सुरक्षा गार्ड को बैग दिया ही नहीं तो फिर कौन सा बैग आपको वापस किया जाएगा। इसके बाद महिला ने अपने बेटे को बुलाया तो मैनेजर और सुरक्षा गार्ड ने उनके बेटे से भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया। महिला ने बेटे ने 108 को तुरंत फोन लगाकर सूचना दी, जिसके बाद ओमती थाने पुलिस मौके पर पहुंचा और महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। महिला ने जब गेट के सीसीटीवी चेक करने के लिए कहा तो पहले मैनेजर ने आनाकानी करना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने जब दबाव बनाया तो मैनेजर ने सीसीटीवी खंगाला, जहां पर कि देखा गया महिला सुरक्षा गार्ड को अपना बैग दे रही है। फैशन फैक्ट्री के मैनेजर और महिला के बीच काफी देर तक विवाद हुआ। इसके बाद आंटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर की महिला को थाने में जाकर शिकायत करने की बात कही गई। शिकायतकर्ता महिला अनीता चावला का कहना है कि फैशन फैक्ट्री जाने से पहले उन्होंने दूसरी दुकान से भी करीब 12 से 15 हज़ार रुपए की परचेसिंग की थी और उसे बैग में रखा भी था, जो कि फैशन फैक्ट्री से गायब हो गया है। अनीता चावला ने बताया कि जब वो फैशन फैक्ट्री जा रही थी उसी दौरान सुरक्षा गार्ड के पास ही उन्होंने अपना बैग रखा था। बाद में पुलिस के सामने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसमें साफ तौर पर देखा गया कि अनीता चावला अपने एक बैग लेकर आई है अपने साथ और काउंटर में सिक्योरिटी गार्ड को दे रही है। अनीता चावला ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा गया है कि उसे बैग को कोई व्यक्ति उठाकर फिर बाहर ले जा रहा है। शास्त्री ब्रिज स्थित फैशन फैक्ट्री में करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा चला। इस दौरान आसपास लोगों की काफी भीड़ लग गई। फिलहाल ओमती थाना पुलिस में अनीता चावला ने अपने बैग गायब होने की लिखित में शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति को बैग ले जाते हुए देखा गया है उसके नाम पता चल गया है। उससे पूछताछ कर महिला का बैग बरामद कर उसे लौटा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। और करीबन 7 बजे एक्चुअली आज शाम को 5 बजे मैं शॉपिंग के लिए निकली थी और शॉपिंग वहाँ पे जाने से पहले मैं एक दूसरी जगह गई थी। वहाँ से कुछ मैंने परचेजेस किए और वो परचेजेस काफ़ी सारे थे, एक बैग में रखे हुए थे। 10-12 हज़ार रुपये का सामान था। तो वो मैं जब अंदर एंटर हुई तो पहले मैं लेकर बैग अंदर जाने लगी तो वो बोला कि नहीं, आप बैग अंदर नहीं ले जा सकती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, वहाँ रख देती हूँ। उसको जो काउंटर पे बैठा हुआ था गार्ड, मैंने उसको बोला मैं यहाँ रख तो देती हूँ। एक्चुअली वो ओपन थैला था, जैसे कि कागज़ के थैले हम लोगों को मिलते हैं शॉपिंग के टाइम पे, वो वैसा ओपन था। तो मैंने उसको बोला कि इतना सारा सामान है इसमें, ये यहाँ पे रखा हुआ सेफ़ होगा? तो 2-3 बार मैंने उससे ये चीज़ को कंफर्म किया तो उसने बोला हाँ मैडम यहाँ पर सेफ़ है, लेकिन उसके एवज़ में उसने मुझे कोई टोकन नहीं दिया। पर मैंने जाते हुए ये किया कि मैं जिस बॉक्स में उसको रख रही थी उसका नंबर देख लिया था 103। तो और उसके बाद हम लोग चले गए अंदर, जाके अपना जो हमको ख़रीदारी करनी थी दोबारा से वो हमने ख़रीदारी की। और करीबन 40-45 मिनट बाद जब हम बाहर आते हैं और पैसे अपना बैग लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि मेरा बैग नहीं है। और मेरे पूछे जाने पर कि मेरा बैग इज़ मिसिंग तो कोई इस बात को ध्यान ही नहीं दे रहा है। उन्होंने साफ मना कर दिया, आपका कोई बैग ही नहीं था वहाँ पे। फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने उनसे बोला, कि आप मेरा बैग दीजिए, मेरा ढूंढवाइए, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूँगी पुलिस कम। और मेरा जब तक बैग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी चेक किया था, उसको क्या दिखा? हाँ, उसके बाद जब मेरे बहुत इस तरह से, क्योंकि अब मैं बिल्कुल अड़ी गई कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, तो मैंने बोला आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ पे कैमरास लगे हैं, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझे वो दिखाए, ले गए वो वहाँ पर। और पहले थोड़ा सा ऐसे ही मतलब उन्होंने मना कर रहे थे दिखाने। लेकिन फिर मेरे जब ज़्यादा बोलने पर वो मुझे ले गए और उन्होंने मेरे को दिखाया और बाकायदा दिखता है कि मैं मेरी बेटी के साथ में अपना बैग रख रही हूँ और बैग रखने के बाद में मैं अंदर जाती हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ और मेरा बैग वहाँ से किसी ने उठाया, ये भी उस वीडियो में दिख रहा है। कितने लगभग उठाया था उसका? जब बैग उठाया गया तो हाँ, उन्होंने मतलब वो अभद्रतापूर्वक बात करी उन्होंने। आपका शुभ नाम बता दें। अनीता चावला। पूरा घटनाक्रम हुआ।
मेरी मदर जो है शाम को 7 बजे शास्त्री ब्रिज चौराहे पे रिलायंस फैशन फैक्ट्री नामक एक कपड़ों का मॉल है, वहाँ पे पहुँची थी। शाम को 5 बजे से जब वो शॉपिंग पे दूसरी मॉल्स पे भी गई हुई थी, तो उनके पास करीब करीब 10 से 12 हज़ार रुपये का सामान था। जब रिलायंस के स्टोर में वो घुसी अंदर, तो गार्ड ने उनको वो सामान अंदर ले जाने से मना कर दिया और कहा कि आप उसको यहाँ पे डेस्क पे काउंटर पे जमा करा दीजिए। जब उन्होंने बोला कि ये सामान कीमती है, इसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है, तो उसने आश्वासन देते हुए वो सामान वहाँ पे रखवा लिया। जब मेरी मदर अंदर चली गई, उसके करीब 45 मिनट बाद जब वो वहाँ से शॉपिंग करके लौटी और उन्होंने काउंटर पे पहुँच के गार्ड से सामान वापस मांगा, तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि आपका कोई सामान ही नहीं रखा। जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए मैनेजर को बुलाया, तो मैनेजर ने भी सहयोग करने से मना कर दिया और ये धमकी देते हुए कि आपको जहाँ कंप्लेंट करनी है आप कर दीजिए। हम कंपनी जब हमने उनसे बातचीत करी कि आपने कोई टोकन क्यों नहीं दिया था सामान को जमा करते वक्त, एक हम मंदिर में भी जाते हैं, अगर हम एक छोटी सी चप्पल भी वहाँ जमा करते हैं तो वो जब हम उस टोकन को वापस करते हैं तो चप्पल हमें वापस मिलती है। तो ये हज़ारों का सामान आप बिना टोकन को लिए कैसे जमा कर रहे हैं और कैसे वापस कर रहे हैं? सैकड़ों लोग उस मॉल में आते हैं, आप कैसे ध्यान रखते हैं कि किसने कौन सा सामान जमा किया था और किसको कौन सा सामान वापस करना है? तो उसने अभद्रतापूर्वक बात करते हुए कहा कि आपको जहां कंप्लेंट करनी है कर दीजिए, हम इसमें आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। जब कंपनी का प्रोटोकॉल है, नियम है, जिसको मैनेजर ने भी माना कि बिना टोकन के सामान ना जमा किया जाता है और ना वापस दिया जाता है, तो ये एक गैंग के तहत एक काम किया जा रहा है कि मासूम लोग आते हैं सैकड़ों की संख्या में, उनका सामान जमा कर लेते हैं और उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो काउंटर से सामान गायब हो जाता है। तो ये मैनेजर से लेके नीचे सिक्योरिटी गार्ड, नीचे लेवल के कर्मचारी तक इसमें मिले हुए हैं, तभी तो जाके ये स्कैम जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। और ये कम से कम लाखों रुपए का स्कैम है ये। फिर इसकी जब हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी, तो उसके बाद हम अभी ये ओमती थाना पहुंचे हैं, यहाँ पे इसकी FIR दर्ज करा रहे हैं। आपका नाम? किस कंपनी का मामला है? मेरा नाम यश चावला है। ये जो स्टोर है इसका नाम है रिलायंस फैशन फैक्ट्री, ये शास्त्री ब्रिज चौराहे पर है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।